मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एकेएल स्टडी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई जॉब का नोटिफिकेशन जिसका नाम है FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ग्रुप ए के लिए पोस्ट निकाली है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो कैंडिडेट्स टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नीचे एलिजिबिलिटी आएगी तो उस समय इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। किस किस पोस्ट के लिए निकाली है ये वैकेंसी, तो असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, डिप्टी मैनेजर के लिए ये वैकेंसीज निकाली है। तो पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी आपको। चलिए मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये ऑनलाइन मोड में भरनी पड़ेगी आपको, ई मित्र पर जाकर भरना पड़ेगा इसका फॉर्म। डेट्स की बात कर लेते हैं तो इसका लिंक एक्टिव हो चुका है 8/10/2021। 8 अक्टूबर को इसका लिंक एक्टिव हो चुका है। अभी आप फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट है इसकी 7/11/2021, यानी 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले CBT जो कि स्टेज फर्स्ट है, एडमिट कार्ड उसका डाउनलोड कर सकते हो आप। अभी डेट आई नहीं है पर इसके बाद आ जाएगी। CBT 2 स्टेज होंगे इसमें, CBT स्टेज फर्स्ट, CBT स्टेज सेकंड। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। चलिए डिटेल्स ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं अपन। तो पोस्ट का कोड है 02। नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, कैटेगराइजेशन तो एडमिन एंड फाइनेंस या फिर लीगल, दोनों के लिए अलग अलग पोस्ट्स हैं। 35 पोस्ट है एडमिन एंड फाइनेंस की, 35 पोस्ट है लीगल। इसमें भी फ्रेंड्स वैकेंसी है 5, एडमिन एंड फाइनेंस की 5 वैकेंसी और लीगल की 1 वैकेंसी। इसमें अनरिजर्व्ड वैकेंसी 2 है, OBC के लिए 1 है, SC के लिए 1 है और EWS के लिए 1 है। इसी तरीके से लीगल के लिए अनरिजर्व्ड 1 है। असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, पे लेवल इसका 10 रहने वाला है। 35 एज लिमिट है इसकी और 9 वैकेंसी है, टोटल 9 वैकेंसी है। अनरिजर्व्ड अनारक्षित है 4, OBC के लिए 3, SC के लिए 1, EWS के लिए 1। डिप्टी मैनेजर की बात कर लेते हैं तो जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन या पब्लिक रिलेशन इसकी कैटेगरी है। एज लिमिट 35 है ज़्यादा से ज़्यादा। वैकेंसी की डिटेल्स देख लेते। 5 है टोटल वैकेंसी। अनरिजर्व्ड अनारक्षित 2 है, OBC की 2 है, SC की 1 है। इसी तरीके से डिप्टी मैनेजर में मार्केटिंग की भी 1 वैकेंसी है। 35 साल होनी चाहिए उम्र ज़्यादा से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स ये नीचे दे रखे हैं। जो लोग OBC में और क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के लिए ही है फ्रेंड्स। ये वाली असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल में, और डिप्टी मैनेजर में है OBC की सिर्फ। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट अपन को यहाँ दे रखा। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी, जनरल और OBC वालों के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1000 और एक चार्ज और लगेगा इनके, उसे इंटीमेशन चार्ज कहते हैं। 500 रुपये लगेंगे, तो टोटल 1500 रुपये। SC ST EWS वुमेन या एक्स सर्विसमैन या PWBD वालों के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, पर उनको इनिशिएशन चार्ज देना पड़ेगा 500 रुपये। तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं सर्विस कंडीशन पे स्केल। तो बेसिक पे
यहाँ नहीं दे रखा है, पूरा नीचे आएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात कर लेते हैं। ए, कैंडिडेट मस्ट बी आइदर, यानी यहाँ से होने चाहिए कैंडिडेट इंडिया, नेपाल, भूटान और तिब्बत के भी हैं जो इंडिया आ चुके हैं 1 जनवरी 1962 से पहले। तो फ्रेंड्स ये देख लेना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर में 2 स्टेज होंगे, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड, और प्लस इंटरव्यू। असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल में भी स्टेज फर्स्ट सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्टेज सेकंड भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। डिप्टी मैनेजर भी के लिए भी सेम है। तो फ्रेंड्स वेटेज देख लेते हैं तीनों का। सीबीटी स्टेज फर्स्ट में क्या है, 50% क्वेश्चन स्टेज फर्स्ट में आएंगे, 35% क्वेश्चन स्टेज सेकंड में आएंगे, इंटरव्यू के 15%, तो 100% का आपका पूरा होगा तीनों पेपर को मिला के। तो फ्रेंड्स शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सीबीटी स्टेज सेकंड, यानी 20 में से एक कैंडिडेट सीबीटी सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए 5 में से एक जने को बुलाया जाएगा जो कि एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा। तो फ्रेंड्स ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार पॉज करके। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन, ये कुछ है नहीं आपके लिए, इतना काम की चीज़ नहीं है ये, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए है। रिलैक्सेशन की बात कर लेते फ्रेंड्स, तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। और पीडब्ल्यूबीडी द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के अंडर जो आता है उसके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूबीडी SC ST वालों के लिए 15 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी वालों के लिए 13 साल का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का है। और ये डिवोर्स्ड वुमेन के लिए 40 साल तक की महिला भर सकती है डिवोर्स्ड। और चलिए ये भी वही एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का या फाइनेंस या ह्यूमन रिसोर्स में, और MBA की डिग्री चाहिए असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। या फिर इसके अलावा अगर ये नहीं है तो दूसरा भी ऑप्शन है डिग्री ऑफ लॉ, एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको लॉ ऑफिसर के रूप में। अदर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 2 ईयर एक्सपीरियंस शुड बी इमीडिएट लोअर। और सेकंड नंबर पे बात करते हैं तो नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, मास्टर्स डिग्री चाहिए इसमें केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में या फूड टेक्नोलॉजी में या फूड सर्विस में, असिस्टेंट डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। और या फिर न्यूट्रिशन और एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी में मास्टर की डिग्री है ना, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर साइंस या इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी या टॉक्सिकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ या फिर लाइफ साइंस या फिर बायोटेक्नोलॉजी, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस में आपको मास्टर्स की डिग्री चाहिए अगर आपको असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल के लिए अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से BE BTech कर रखी हो आपने अगर फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी में, तो आप अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। डिप्टी मैनेजर की बात कर लेते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जर्नलिज्म में हो या मास कम्युनिकेशन में
अदर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते तो 6 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट एरिया, डिप्टी मैनेजर के रूप में कहीं आपने 6 साल काम करा हो या इससे रिलेटेड किसी जगह पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर दे रखे हैं या सिटी नेम दे रखी है, तो आप CBT फर्स्ट के लिए यहाँ से चुन सकते हो। आगरा, अहमदाबाद, ऐजवाल, अजमेर, अलीगढ़, इलाहाबाद, अलवर, अमरावती, अमृतसर। तो फ्रेंड्स आप देख लेना, ये 103 नाम है। एग्जामिनेशन सेंटर फॉर CBT लेवल स्टेज सेकंड, इसके लिए कमी है सेंटर। अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली NCR, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मदुरई, मेरठ, मुंबई, पटना, रांची, शिमला, श्रीनगर, कोच्चि, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम। तो फ्रेंड्स आपको एग्ज़ाम सेंटर ध्यान में रखकर अप्लाई करना है फ्रेंड्स। तो पार्ट 7 की बात कर लेते हैं। सिलेबस जो कि आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, अभी इस नोटिफिकेशन में दे नहीं रखा है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है, कैंडिडेट शुड फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन केयरफुली भरना है आपको। नाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ सही से चेक कर लेनी है। ईमेल आईडी आपको सही डालनी है फ्रेंड्स। तो ये दे रखा है। कैंडिडेट्स विल रिक्वायर्ड सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलोंग विथ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो क्या क्या चीज़ें लगानी है? एक तो सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपी, 10th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, ग्रेजुएशन डिग्री की फ़ोटोकॉपी और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की फ़ोटोकॉपी, PhD की डिग्री अगर ले रखी हो तो उसकी भी फ़ोटोकॉपी लगानी है आपको। अगर आप SC ST OBC EWS PWBD या एक सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको इसके साथ लगाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो लगाना पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड्स ये है जनरल इंस्ट्रक्शन। इसका जो एग्ज़ाम होगा, वैलिड कॉल लेटर फॉर द रेस्पेक्टिव डेट इन सेशन ऑफ एग्जामिनेशन, कॉल लेटर आएगा यानी वो एडमिट कार्ड आएगा। एग्ज़ाम के दिन ही जाना है आपको। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ ले जानी है, साथ में फ़ोटोकॉपी ऑफ फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी ले जानी है। टाइम पर पहुंचना है फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग टाइम आपको मेंशन कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आपको जल्द से जल्द ऐसी वीडियो मिल सके काम की। जॉब से रिलेटेड कौन कौन सी वैकेंसीज निकल रही है सबके बारे में मैं बताऊंगा।